दोस्तों नमस्कार। ओम साईं राम, जय साईं राम। ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं। साईं राम सदा सुखदाई, हर पल हर क्षण होत सहाई। दोस्तों प्यारी सी सुबह में प्यारा सा गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है आज गुरुवार है और हम हर गुरुवार को सुबह 4 बजे बाबा के चरणों में बैठकर बाबा से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बाबा के जीवन का उद्देश्य भी था कि सभी लोग आपस में मिलजुल के रहें। बाबा हमेशा एक बात बोलते थे कि सबका मालिक एक। आखिर इस बात के पीछे क्या राज था बाबा का? इस लाइन ने पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरो दिया। कहते हैं ना कि 4 भाई आपस में भाई तभी होंगे जब उनका कोई एक बाप होगा। अगर उन चारों के पिता अलग अलग हैं तो वो एक भाई नहीं हो सकते। उनकी जो पिता हैं वो एक नहीं हो सकता। जब तक पिता एक नहीं होगा तो वो चारों एक कैसे होंगे? इसलिए बाबा कहते हैं कि सबका मालिक एक, क्योंकि हम सबका जो परमपिता परमात्मा है, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, गुरु नानक, सब एक ही नूर, एक ही ज्योत है, जिनके प्रकाश में सारी की सारी दुनिया पल रही है, पूजा कर रही है, शब्द गुरबाणी कर रही है। कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई पुराण पढ़ रहा है। सब अपने अपने तरीके से उस ऊपर वाले की इबादत में डूबे हुए हैं। तो सबसे पहले जिन भी बच्चों के या छोटे भाई बहनों के हमारे जन्मदिन है, उन सभी भाई बहनों को बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद और बाबा के चरणों से प्रार्थना है कि उनका दिन शुभ हो, उनका जन्मदिन मंगलमय हो। बाबा उनके अंग संग रहें, हमेशा आप लोगों को अपने साथ रहने का एहसास कराएं। बस आप भी बाबा को दिल से प्यार करना। बाबा को एक ही बात जचती है कि बाबा को मानो न मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाबा की जरूर मानो। तो दोस्तों, भगवान सबके जीवन में रोशनी लाएं। नया साल चल रहा है, आपका उज्जवल भविष्य प्रकाशवान हो। आपको दुनिया की हर एक वो चीज मिले जिसके आप सच्चे हकदार हैं, जो आप डिजर्व करते हैं। आइए बाबा की प्रार्थना एक छोटी सी भजन के साथ और बाबा की प्रार्थना का जो हम ठहराव करेंगे वो 11 वचनों के साथ। तो आइए बाबा के चरणों में एक छोटी सी हाजिरी कोशिश करते हैं अपनी टूटी फूटी वाणी में। बाबा के चरणों में बैठे हैं, सभी आंखें बंद कर लेंगे और अपने सामने जो बाबा का स्वरूप है, जो बाबा की यह मूर्ति है, चरणों को पकड़ लें या चरणों की ओर ध्यान अग्रसर करें और समझ जाएं कि सामने बाबा साक्षात इस मूर्ति स्वरूप में बैठे हुए हैं। श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
साईं तेरी याद सुखदाई, साईं तेरी याद सुखदाई। एक तू ही रखवाला जग में, एक तू ही रखवाला जग में, तू ही सदा सहाई। साईं तेरी याद महासुखदाई। तुझको भूला जग दुखियारा, सिमरन बिन मन में अंधियारा। तुझको भूला जग दुखियारा, सिमरन बिन मन में अंधियारा। तूने कृपा बरसाई, साईं तेरी याद सुखदाई। बाबा तेरी याद सुखदाई। मन ही है ये तेरा द्वारा, बैठ यहीं से तुझे पुकारा। मन ही है ये तेरा द्वारा, बैठ यहीं से तुझे पुकारा। प्रेम की जोत जलाई, प्रेम की जोत जलाई। साईं तेरी याद सुखदाई। बाबा तेरी याद सुखदाई। साची प्रीत तुम्हारी दाता, इस जग का सब झूठा नाता। साची प्रीत तुम्हारी दाता, इस जग का सब झूठा नाता। हम चरणन शरणाई, हम चरणन शरणाई। साईं तेरी याद सुखदाई। बाबा तेरी याद सुखदाई। साईं तेरी याद महासुखदाई। दोस्तों, ये भजन मैंने कल सुना था YouTube पर। न मुझे इसकी तर्ज आती है न कुछ, लेकिन इतना प्यारा लगा भजन। ऐसे लगा जैसे कबीर वाणी में जो निर्गुण भजन होते हैं, उस परम पिता परमात्मा जो प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, बाबा आकाश ब्रह्मांड में विराजमान है। और उनकी याद जब करते हैं, बाबा भी कहते हैं कि जो भी भक्त मुझे सच्चे मन से याद करते हैं, मैं क्षण भर भी विलंब नहीं करता उनके पास पहुंचने में। एक तू ही रखवाला जग में, बाबा तुम सर्वशक्तिमान हो,
चराचर इस जग के कण कण में विद्यमान हो। आप ही हमारे जग रखवाले हो और तू ही सदा सहाय। बाबा, तुम ही तो हमारा सदा साथ देते हो, कभी पिता के रूप में, कभी माँ के रूप में, कभी भाई के रूप में और कभी अनजान मददगार के रूप में। आप ही तो हो बाबा, जब हमारी किसी जरूरत के लिए हम ना उम्मीद हो जाते हैं, सब जगह से मना हो जाती है, फिर अचानक आप किसी अनजान इंसान के रूप में आकर हमारी मदद करते हैं और कहते हैं बाबा पे विश्वास रखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अगली लाइन में लेखक ने बहुत ही सुंदर बात लिखी है कि तुमको भूला जग दुखियारा, सिमरन बिन मन में अंधियारा। भक्तों, हमने अक्सर सुना है कि संसार में हमारे आने का जो उद्देश्य था, कहते हैं जब हम नवजात शिशु के रूप में माँ की पेट में पल रहे होते हैं तो ऐसे महसूस होता है जैसे हमें भट्टी में झोंक रखा हो, अंधेरा ही अंधेरा होता है। तब उस समय हम उस परमात्मा से रूबरू रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि तू हमें इस प्रकाश में संसार में भेज, हम जीवन भर तेरी सिमरन बंदगी करेंगे। लेकिन हम यहां आकर सिमरन बिन मन में अंधियारा, जो हमारा मन रूपी मंदिर है, हम सिमरन नहीं करते और हमारे मन में नेगेटिव सोच, नकारात्मकता, असफलता के इतने बीज उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे मन मंदिर में एक सिंहासन है और उस सिंहासन की एक खूबी है कि आप जितने पल बाबा को याद रखोगे, श्री राम को, श्री कृष्ण, श्री श्याम, जिस भी नाम में आपकी लगन लगी है, जब तक आप उस नाम का जाप करोगे तो वो आपके उस सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप बाबा को या उस नाम को भूलोगे तो माया उस सिंहासन पर विराजमान हो जाती है। माया बहुत शक्तिशाली है। उससे बचने का एक ही रास्ता है दोस्तों कि बस आप भजन बंदगी करते रहें। आपने वो भजन तो सुना ही होगा कि कर बंदगी भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो दोस्तों, फिर कहते हैं कि तूने कृपा बरसाई, कि बाबा ये जो कृपा बरस रही है वह सब आपकी ही कृपा है। दोस्तों, लिखने वालों ने बाबा के चरणों में नतमस्तक होकर इतने प्यारे प्यारे भजन लिखे हैं, लेकिन बस हम भजनों को गा देते हैं लेकिन उनके भाव को समझ नहीं पाते। मेरी कोशिश है कि जितने भी भजन हैं, हम रोज सुबह एक भजन बाबा के चरणों में रखकर उसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, उसके भावों में डूबने की कोशिश करेंगे। जितनी बुद्धि, जितना विवेक, जितना प्यार बाबा ने मुझे दिया है, मैं आप लोगों के पास साझा करना चाहूँगा। पहला अंतरा हमारा हो गया। दूसरा है दोस्तों, मन ही है ये तेरा द्वारा, बैठ यहीं से तुझे पुकारा। वो जो साईं नाम की लगन है, वो मन के द्वारा ही, मन ही उसका द्वार है। इसीलिए बोलते हैं कि मंदिर, जो हमारा मंदिर है शरीर रूपी, जिसमें परमात्मा वास करते हैं, उसका जो दरवाजा है वो मन है। और बैठ यहीं से तुझे पुकारा, मन से, इस दिल से आवाज दी है बाबा कि आ जाओ। भजन आप लोगों ने सुना होगा, मेरा छोटा सा संसार साईं आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। प्रेम की ज्योत जगाई बाबा, बस प्रेम के भूखे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी लोगों को दर्शन दिया, जितने भी लोगों को अपने दर्शन से नवाजा,
वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनमें एक शक्ति थी, प्रेम की, एक निश्चल प्रेम। वो प्रेम, जिस प्रेम के दम पर हम अपनों से प्रेम करते हैं, अपनों से तकरार करते हैं और उन्हीं से प्यार करते हैं, एक ऐसा प्रेम। तीसरा अंतरा है दोस्तों कि साची प्रीत तुम्हारी दाता, इस जग का सब झूठा नाता। आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के एक बड़े अनन्य भक्त बाबा रसिक पागल जी का एक भजन जरूर सुना होगा। वो कहते हैं, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, या पीछे मत मरियो रे मनवा, या पीछे मत मरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। अर्थात ये जो संसार है, जितने भी रिश्ते नाते हैं, माँ बाप, भाई बहन, चाचा, बड़े पापा, सब रिश्ते नाते संसार में हमें कुछ पल बिताने के लिए मिले हैं, जो एक न एक दिन टूट ही जाने हैं। साची प्रीत तुम्हारी दाता, लेकिन जिसने उस गुरु नाम की कमाई कर ली, सदगुरु के साथ अपनी प्रीत जोड़ ली, मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। साची प्रीत जब बाबा से आपको होगी तो आपका बिलीफ सिस्टम, आपका विश्वास बाबा के चरणों से इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपके जीवन में हो रही सामान्य सी घटनाओं में भी बाबा का समावेश रहेगा। आपको एहसास रहेगा कि हाँ, बाबा हर पल मेरे साथ हैं। हम चरणन शरणाई, और फिर आप बोलेंगे, ओम साईं शरणम, श्री साईं शरणम। बाबा मुझे बस अपने चरणों से लगा के रखना। तो भक्तों, यह भजन था आज का, जो मैंने कोशिश करी अपनी छोटी सी बुद्धि के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाने की। आइए बाबा के 11 वचनों से हम आज की प्रार्थना को यहीं पर स्थगित करेंगे और कल फिर एक नए भजन के साथ बाबा के चरणों में समर्पित होकर बाबा से उसकी व्याख्या करने की प्रार्थना करेंगे। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी कर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त है तू दौड़ाऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो तो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए,
का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नन्य। मेरी शरण तज जिसे नन्य। तो दोस्तों, मेरे प्यारे साईं भक्तों, बाबा का प्यार आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ रहे। अंत तक बाबा की प्रार्थना में साथ रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जो भी जिंदगी बची है बस बाबा के नाम कर दीजिए, बाबा को समर्पित कर दीजिए। क्या फर्क पड़ता है कि हम अकेले हैं? अरे जो अकेला है वही तो साईं का प्यारा है। बाबा कहते हैं ना, जब सारी दुनिया से रिश्ते नाते टूटेंगे, ठोकरें खाएगा, तब तुझे पता लगेगा कि मैं क्या हूं। जब सारी दुनिया साथ छोड़ देगी, तब भी तू मुझे अपने पास पाएगा। ओम साईं राम, ओम साईं राम।